वो मूवी जिसका क्रेज हर जगह अभी फैला हुआ है। भले मूवी का नाम तो दीवानियत हो, बट लोग उसके दीवाने बने पड़े हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट मूवी के एक्टर्स सेम होने से डोंट कंपेयर द मूवी विद द ओल्ड वन। आई थिंक मूवी को देखने के टू साइड्स है। वन साइड इज फ्रॉम द बॉय साइड एंड सेकेंड वन गर्ल्स साइड। की अगर मूवी को देखें तो उसमें इश्क है, जुनून है। इश्क इज दैट कि इश्क जब किसी को हो जाता है तो उसके हर फ्लॉज से, उसकी हर गलतियों से, उसकी नफरत से, उसकी तकलीफ़ों से और हर चीज़ से इश्क हो जाता है। उसमें जुनून होता है, उसको हासिल करने की ख्वाहिश होती है, उसको पाने की तमन्ना होती है। उसके साथ हम ज़िंदगी इमेजिन कर चुके होते हैं और चाहते हैं कि रियल लाइफ में भी हम उनके साथ ज़िंदगी को बिता पाएँ। उसके लिए कोई इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को ये अनरियलिस्टिक लगेगी, जस्ट बिकॉज आज के टाइम में लोग रिलेशनशिप को उतना वैल्यू नहीं देते। बिकॉज एक लड़कियां अगर जाती हैं तो ऑफकोर्स देयर आर ह्यूज गर्ल्स आउट देयर जो उनके लिए वेट कर रही है, तो उससे लोग ज़्यादातर फ्लिप कर जाते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। दैट इज़ ईजी वे दिखता है। बट आई थिंक अभी भी ट्रिलियंस में ऐसे वन कोई होगा जो इतनी शिद्दत के साथ किसी से मोहब्बत करता होगा आज भी। प्लीज़ इसे कॉमन सेंस, मैच्योरिटी, इन सारी चीज़ों से कंपेयर करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ लव। वो अलग होता है। दैट फेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूवी देखा जाए तो लड़की ऑफ कोर्स उससे कोई प्यार कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, पर दैट डजंट मीन्स कि वो भी उससे प्यार करे। क्योंकि प्यार ज़बरदस्ती तो नहीं होता ना, कि अगर तुम उससे बहुत ज़्यादा दीवाने के जैसा प्यार कर रहे हो, राइट, बट फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो पाई तो मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो बट इस ज़बरदस्ती के अंदर जो सेकंड पर्सन होता है उसको मोहब्बत तो नहीं होती, बट उसे एक जुनून, उसे एक नफ़रत हो जाती है, उसे एक शिद्दत हो जाती है कि और अना की वो आग में ऐसे गुम हो जाते हैं कि जैसे दुनिया का हर एक शख्स उसके सामने बेहतर नज़र आ रहा होता है। नफ़रत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ज़िद बन जाती है, ऐसी ज़िद कि जैसे मानो कि दुनिया में अगर वो आखिरी शख्स भी हो तो उसका होने को दिल राज़ी ना हो। मरना बेहतर हो पर उसका होना ना। अकॉर्डिंग टू मी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी इज़ वेरी जेन्युइन। दोनों का रियलिटी चेक दिखाया है। रियल लाइफ में भी सेम होता है। मोहब्बत करने वाला लड़का अब कम होता है डेफिनेटली। इसका जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट सेम होता है, पर इन द एंड जब उसे वहाँ की मोहब्बत हो जाती है, व्हेन दे एक्चुअली फॉल इन लव, तो काफ़ी देर हो चुकी है होती है डेफिनेटली, और वो उसको खो चुकी होती है। इन प्लॉट इज़ दैट कि हम मूवी को देख के हमें चाहिए होता है सेम बंदा, कि हमें भी वैसा बंदा मिल जाए, हमारी लाइफ में भी आ जाए। तो क्या बंदा मिलने के लिए हमें भी वैसा होना ज़रूरी नहीं है क्या? तो चाहिए होता है कि सबको सेम मिल जाए, बट एक्चुअल में हम भी क्या वैसे होते हैं क्या? बस जब हम वैसी मोहब्बत नहीं कर सकते हैं तो वैसी मोहब्बत हमें रिटर्न में भी नहीं मिल सकती। ऑफ कोर्स अगर कोई कर रहा हो वैसी मोहब्बत तो डेफिनेटली वैसी मोहब्बत के कदरदान दुनिया में बहुत कम है, कदर नहीं करता है। और जो प्रैक्टिकल लोग हैं उन्हें गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जो मोहब्बत जिन्होंने कभी दिल से की होगी उसे उस लड़की की शिद्दत को भी समझ आएगी। तो अगर आपने कभी सच्ची और गहरी और शिद्दत वाली मोहब्बत की ही नहीं होगी तो शायद आपको ये मूवी समझ भी नहीं आए।